गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नैन तन पुलकित पुन पुन हर्षित राम सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मंजन कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन सियावज। राम जय जय राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरवट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारे सुनायो समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ तब प्रभु भरद्वाज पह गयहु। नाना विधि मुनि पूजा कीनी अस्तुत कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी चढ़ विमान प्रभु चले वहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुण्य चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को नांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा सुंदर तब अह बात अभंगा। सुरत गुहा धायौ प्रेमा कुल आयु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान की तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज वह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो के बैदेही परहु अवन तन सुध नहीं तेही। प्रीति परम बिलो के रघुराई रस उठाई लियो उरुलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारे परम समीप भूजी कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच शंकर से विजय। सुख धाम पूर्ण काम नमामि राम नमामि ते। सुजानों की राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम हे पूर्णकाम श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरुलाइयो। मति मंद तुलसी सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। ये रावणार चरित्र पावन राम पद सत्य पद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीचे उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर से गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान।
विजय विवेक विभूत नित तिन्ह देहि भगवान सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। ये कल काल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाइन आन आधार सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे मन विचार करके देख, ये कलकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्राय 27वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कल विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।